फ्रेंड निजामिटिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीटेट का यह 7/1/2022 का यह पेपर है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इस सीडीपी का क्वेश्चन सीटेट में आया था। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है। तो इसमें से सभी को पता होगा कि परिवार, जो प्राथमिक समाजीकरण होता है वह सबसे पहला होता है परिवार। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा जो प्राथमिक के बाद द्वितीय समाजीकरण है वह मीडिया है, द्वितीय। ठीक है, और द्वितीय धार्मिक भी है। ठीक है, और किताब पत्रिकाएं यह भी द्वितीय होता है। ठीक है, तो परिवार प्राथमिक है, तो ऑप्शन से भी आप छांट सकते हैं। पहला क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय समुदायों के विद्यार्थी के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए। क्या लिखा है, किससे बचना चाहिए मीन्स कौन सा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना चाहिए, बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना चाहिए। ठीक है, और आगे भी देख लेते हैं कि तीसरा ऑप्शन है कि उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। उन संप्रदायों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रशंसनीय होता है। देखिए, यहाँ पे लिखा है अप्रशंसनीय में से अप्रशंसनीय में बहुत खराब। ठीक है, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, और ये पाठ्यक्रम में यह भी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन से भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सा नहीं होना चाहिए, कौन सा है, कौन सा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन से भी देखेंगे और सीखेंगे किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए, सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है, पहला ऑप्शन था। सेकेंड ऑप्शन क्या है, संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी स्कूल में अपने संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं। जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़, प्रबल व परिष्कृत होता है। तो बिल्कुल सही है, तो तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन से आपका फर्स्ट गलत है कि क्या लिखा है, क्या कहा गया है कि सीखने का सभी कार्य उस व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग, देखिए लिखा है उनके दिमाग में किया जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं हो सकता कि जो बात बताया गया वह डायरेक्ट दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो यह ऑप्शन से फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, थर्ड का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एक बच्ची एक पाँच वर्ष की एक बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है, प्याजे के अनुसार क्या होगा। तो देखिए, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करती है। दूसरा ऑप्शन है कि वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। तीसरा ऑप्शन है वह नकल नहीं कर सकती है। चौथा ऑप्शन है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती है। तो यह ऑप्शन में दिया है, तो यह सेकेंड ऑप्शन सही होगा, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। ठीक है, मिस यहाँ पे ईवीएस में भी यह चीज़ पढ़ना है। ईवीएस का पेडागोजी, आपने अगर ईवीएस का बुक पढ़ा होगा तो आपको यह मिला होगा कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो बच्चे में प्रतिवर्ती सोच आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें यह नहीं आता है, तो मीन्स यह दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, और वह नकल नहीं करता, ऑप्शन से गलत है। सेकंड भी नहीं है, वह लक्ष्य निर्देशित नहीं कर सकती है और वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तो यह ऑप्शन सेकंड सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। तो लेव वाइगोत्स्की से सभी को पता होगा कि वह सामाजिक सांस्कृतिक और अंतःक्रिया पर जोर दिए हैं। तो यह ऑप्शन फर्स्ट सही है, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। ठीक है, स्कीमा किनका है, तो यह जीन पियाजे का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं।
समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, तो होगा नहीं, बाल केंद्रित होता है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं होगा, तो व्यवहारवादी कक्षा भी नहीं होगा, ठीक है। तो प्रगतिशील कक्षा होता है, प्रगतिशील कक्षा या फिर बाल केंद्रित कक्षा, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार, लड़कों के लिए कार, ठीक है, लड़कों के लिए कार दिया जाता है और यांत्रिक ब्लॉक, लेकिन लड़कियों के लिए गुड़िया व चित्रकारी, देखिए गुड़िया व चित्रकारी के संतोष दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? तो यह जेंडर पक्षपात होता है, ठीक है, जेंडर पक्षपात या जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है, जो पहले से आ रहा है वही काम दिया जाएगा, तो यह जेंडर पक्षपात होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मंशाओं और व्यवहारों को समझने पर उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता, उसमें कौन सी बुद्धि होती है? तो यह न तो प्राकृतिक है और न ही स्थानिक है, ठीक है। तो यह कौन सी बुद्धि होगी? तो यह तीसरा ऑप्शन सही है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्या कि एक शिक्षिका बच्चे को अपने आप से बात करने, ठीक है, अपने आप से बात करने जिसको कहते हैं व्यक्तिक वाक्य को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ठीक है। पहला है क्या, उसे हर्षोत्साहित, देखिए यहाँ हर्षोत्साहित लिखा है क्योंकि वह आत्म केंद्रित को बढ़ावा देता है, तो हर्षोत्साहित इसमें आपका यह ऑप्शन नहीं होगा। उसे हर्षोत्साहित करना चाहिए, देखिए यहाँ भी ऑप्शन दिया है, वह हर्षोत्साहित करना है क्योंकि इसके द्वारा बच्चे अपना खुद का ध्यान भंग करते हैं, तो यह भी ऑप्शन गलत है। अगला क्या है कि उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि उससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह स्वनियम सुसाधित होता है, तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। यह नौमा का आपका ऑप्शन 4 है, ठीक है। तो व्यक्तिगत वाक्य यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशी हेतु यथोचित संयोजित रणनीति का सही युग्म है, ठीक है, कौन सा सही युग्म है? तो देखिए यहाँ पे वाक्पटुता मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार किया जाता है। दूसरा है कि ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशील विकार लंबी अवधि की फिल्म दिखाई जाता है, या फिर स्वलीनता जितना हो सके एक ही समय या दिनचर्या, तो यह ऑप्शन सही होगा। पठन वैकल्पिक जटिल गणना पर आधारित प्रश्न है, तो यह ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो सेकेंड भी ऑप्शन गलत है और फर्स्ट भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उन विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? दृष्टिबाधिता है मीन्स चश्मा लगा के उसे ठीक है, ठीक है, पूर्ण तरह से दृष्टिबाधिता नहीं है, तो देखिए इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स ने बिल्कुल गलत। बस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का उपयोग करें, बिल्कुल गलत। आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण से जोड़ें, तो यह ऑप्शन सही है। और आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। उन्हें या स्कूल के एक अलग अलग संकाय में दाखिला दें, तो यह भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है विद्यार्थी में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? तो किसे नए ज्ञान का आधार बनाते हैं? तो देखिए पहला है जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है, बिल्कुल गलत होगा। जो उनके द्वारा पहले से समझा और माना जा सकता है, तो देखिए यह ऑप्शन सही जा रहा है। अगला भी ऑप्शन देखते हैं। उनके लिए जो अस्पष्ट और अप्रासंगिक है, बिल्कुल गलत। उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत से परे हैं, तो ये भी ऑप्शन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड है ऑप्शन वह बहुत सटीक होता है कि उनके द्वारा पहले से समझ है, जो पहले से देख रहा है व्यक्ति, जो देख रहा है उसे अच्छी तरह से बच्चा समझ सकता है, ठीक है। तो इसी का ऑप्शन सेकंड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिसंज्ञान कौशल क्या है? तो अधिसंज्ञान आप रट लीजिए, याद कर लीजिए कि अधिसंज्ञान चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। मीन्स चिंतन और अधिगम और भी मतलब और अधिक सोचना और अधिक बढ़ावा देना, इसका मतलब अधिसंज्ञानात्मक कौशल का मतलब होता है, ठीक है। देखिए तो ऑप्शन से भी छट रहा है कि केवल वस्तुओं को रटना, बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास देरी को दर्शाता है, बिल्कुल गलत। संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते हैं, ये भी ऑप्शन से गलत है।
अगला है कि प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की डैश भागीदारी की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन सटीक दिया गया है, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है, आंशिक नहीं, विनम्र नहीं, निष्क्रिय नहीं, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? आनुवांशिक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक संस्कृति। तो यह तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है, मीन्स चौथा आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि त्रुटियों के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है, कौन सा त्रुटि इनमें सही होगा। तो देखिए त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा अधिगम में बदला जा सकता है। तो देखिए अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, यह सही बताया जा रहा है, ठीक है। अगला ऑप्शन है कि शिक्षक को विद्यार्थियों की त्रुटि के लिए व्यवहार इनाम सजा देने का खत्म करना चाहिए, बिल्कुल गलत। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की कोई भूमिका नहीं होती है, बिल्कुल गलत। विद्यार्थी अपनी त्रुटियां स्वयं खोज और सुधार में सक्षम नहीं होते हैं। तो ये भी ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है। तो कौन सा यहाँ पूछा नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्च श्रेणी में चिंतन को बढ़ावा देते हैं। यह ऑप्शन। अगला देख लेते हैं ऑप्शन कि विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों से प्रश्न उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना होता है। तो यह ऑप्शन। अगला देख लेते हैं कि विश्लेषण प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचन चिंतन में मदद मिलता है। तो बिल्कुल सही मिलता है। हमारा पूछा गया कि कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है। तो वह प्रश्न विवेचन अनुप्रयोग पर आधारित है जो उस तो ये भी ऑप्शन फर्स्ट भी ऑप्शन सही है, मीन्स आपका ऑप्शन यह गलत है। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य का परीक्षण करना, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला है क्या कि यह पूछा गया कि शिक्षकों ए में पूछा गया कि शिक्षकों के निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भाग देकर प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। तो मीन्स ए और दो दोनों सही है और ये यार व्याख्या कर रहा है ए की, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो क्या है, तो उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए स्कूल की एक अलग भाषा है, उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, उनकी अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्त महत्वपूर्ण है। स्कूल में भाषा न बोलने पर जुर्माना है, तो ये ऑप्शन गलत है, मीन्स आपका थर्ड और आपका सेकंड, यह दोनों में से कोई है। तो देखिए उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलने चाहिए, तो यह ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो यह ऑप्शन सही है कि वह मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। अगला है कि एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। ये और व्यक्तियों के भिन्न भिन्न दरों में विकास भिन्न दरों में होता है, तो बिल्कुल दोनों सही है, ठीक है। मीन्स ये ऑप्शन सही होगा। यार व्याख्या कर रहा है एक ही, ठीक है। विकास भिन्न दर से होता है, अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न प्रकार से विकास होता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है, कौन सा जिम्मेदार है। तो विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान, ये भी सही है। विद्यार्थी केंद्रित गतिविधि, बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित होता है, यहाँ पे लिखा है विद्यार्थी केंद्रित, और यह ऑप्शन सही है। असंदर्भित पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम में नहीं दिया हुआ पढ़ाना, इसी से असफल होता है। अगला है कि बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में क्या होता है, तो ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, ठीक है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन अनुकरण, देखिए यहाँ पे लिखा है स्वयं के सीखने में कोई भी भूमिका नहीं निभाता है, बिल्कुल गलत है। कार्यकोटि के रूप में देखा जाए, बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है। समावेशी शिक्षा के लिए सभी को पता है, सभी सबका समावेशी शिक्षा में सबको साथ लेकर, ठीक है, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, बिल्कुल गलत। लचीला पाठ्यक्रम, अन्नमय स्कूल कैलेंडर, ये भी बिल्कुल गलत। सशक्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा, बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवाज, बिल्कुल सही है। अगला है क्वेश्चन कि किस अवस्था में प्रतिकारात्मक खेल का संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। तो सभी को पता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था नहीं होगा, किशोरावस्था नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में फंसेंगे तो यह है प्रारंभिक बाल्यावस्था में यह खेल बहुत ही बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है।
अगला है क्वेश्चन कि एक विद्यार्थी कुछ संपत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है तो किस तरह का उदाहरण का लक्षण है। ठीक है, तो यह लक्षण है आपका महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख होना। ठीक है, परिहार नहीं है, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोहल वर्ग से। कोहल वर्ग में पूछा गया है कि चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं और सही कारोबार के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों पर परिभाषित की जाती है। तो यह आपका सार्वभौमिक है। ठीक है, यह ऑप्शन सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास है। ठीक है, कोहल वर्ग के और भी बहुत ही अच्छे तरह से वीडियो देखेंगे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, अगला है कि वाइगोस्की के अनुसार निम्न से कौन सा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण। वाइगोस्की के बारे में सभी को पता होगा कि भाषा दिए हैं लेव वाइगोस्की। ठीक है, नाम है लेव वाइगोस्की। वह है, देखिए विचार जो वह है, विचार दूसरे नंबर पर आता है, पहले भाषा आता है। तो भाषा में आपका सही होगा। तो भाषा यहाँ पे दिया है, संगठन नहीं होता, संतुलन परिपक्वता। ठीक है, तो यह भाषा से दिया गया था लेव वाइगोस्की। पहले भाषा आता है, उसके बाद विचार आता है। ठीक है, अगला है क्या कि अधिगम और सूचना प्रसंग एवं संवेग प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार से है। तो यह नकारात्मक संवेग और सूचना प्रसंग को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, या फिर सेकंड ऑप्शन सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है अधिगम। अगला है कि अधिगम और सूचना प्रसंग संवेग को काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। और ऑप्शन क्या है कि संवेग एवं सूचना प्रसंग का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो अधिगम और सूचना प्रसंग एवं संवेग और संबंध किस प्रकार का है। तो क्या है, तो यह अधिगम और सूचना संवेग से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। यह ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही है, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल संतुलन शारीरिक निपुणता के समय प्रभावित करता है। तो यह क्या है, गति समन्वय। ठीक है, भाषा से नहीं है, गुणज से नहीं है, पठन से नहीं है। ठीक है, यह गति में शरीर का गति है, यहाँ पे तालमेल आँख से है, तालमेल दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए। तो सभी को पता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कठोर पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, परीक्षा की ओर नहीं होना चाहिए, और आंकलन के योगात्मक तरीकों का अपनाना चाहिए नहीं, और बहुभाषिकता और समग्र का ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।